तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोग को स्टोरी समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्विंजू बोलती है, ल्यूशियन हम तुम्हें कल लेने आते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम वह कॉल बटन दबा देना, कोई तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाएगा। बस तुम आज रात रेस्ट करो। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ल्यूशियन अपने डोम में सो रहा होता है और उसके सपने में वही लड़की मार्शल मास्टर ज़ोंबी दिखाई देती है। उसे देख ल्यूशियन सोचता है, जैसे ही मैंने इसे देखा मेरे दिल पे अनजाना डर पैदा हो गया। नहीं, मैं इसे एक बार फिर चैलेंज करना चाहता हूँ। ल्यूशियन उस पर स्टेलर बॉडी के साथ फ्लेम फेथिंग और डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड किंग ऑफ सूत्रा का अटैक कर 10x स्टेलर पावर को 10 गुना कर देता है और वह ज़ोंबी लड़की उसके अटैक को रोक कर अटैक करने वाली होती है। ल्यूशियन उठ जाता है और उसकी सांसें फूली होती है। ऐसा लगता है कि मैं एक बार फिर से फेल हो गया हूँ। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि मैं दोबारा इसे चैलेंज नहीं करूंगा। इस बार की लड़ाई से मेरी मार्शल आर्ट और निखर गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने मृत्यु के भय पर विजय पा ली है। मेरी मानसिक स्थिति और भी अधिक दृढ़ और शुद्ध हो गई है। तभी बाहर से आवाज आती है। फिर ल्यूशियन उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर इंस्ट्रक्टर डोंग और क्विंजू होते हैं। उन दोनों को देख ल्यूशियन बोलता है, इंस्ट्रक्टर डोंग, इंस्ट्रक्टर क्विंजू, अरे ल्यूशियन, क्या तुमने ठीक से आराम किया? बुरा नहीं है, मैं बस थोड़ा सा बोर हो गया था। दुर्भाग्य से इस स्थान से कुछ 100 किलोमीटर आगे ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट द्वारा स्थापित एक्सोटिक पीट्स के खिलाफ लड़ाई की एक सीमा रेखा है। कई एक्सोटिक पीट्स जहरीली गैस छोड़ते हैं और बेस पे बहुत सख्त गैस रक्षा उपकरण है। क्विंजू ल्यूशियन को ध्यान से देखती है और बोलती है, ल्यूशियन तुम, क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? वास्तव में नहीं, यह सिर्फ इतना है कि मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम कल से थोड़े अलग दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है जैसे अब तुम लोगों पर एक अलग छाप छोड़ रहे हो। यह सही है, मुझे भी यही एहसास हुआ था। कल जब इसको देख रहा था तो ऐसा लगा जैसे गुफा में दबे हुए कोई जेड स्टोन को देख रहा हूँ, और आज ऐसा लग रहा है जैसे गुफा से निकालकर स्टोन की बाहरी तरफ धुल गई हो और पॉलिश कर दिया हो। ओह ठीक, शायद मैं अधिक सुंदर हो गया हूँ। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। जब इस उम्र में कोई व्यक्ति तेजी से विकसित होता है, उसकी विशेषताएं साफ दिखाई देती है और अधिक क्लियर होती हैं। हे ल्यू, अरे मुझे बताओ, इस बार जीत को लेकर तुम कितने कॉन्फिडेंस हो? अच्छा, मेरा आत्मविश्वास ज्यादा ऊंचा नहीं है। तभी हम देखते हैं सामने से इंस्ट्रक्टर शांगजुआन लिंग और उनका असिस्टेंट जाओ ली आते हैं। शुआंगलिंग बोलता है, हे भगवान, क्या ये इंस्ट्रक्टर डोंग इंस्ट्रक्टर क्विंजू है? पूर्व से है? क्या संयोग है, हमें आखिरी बार मिले काफी समय हो गया है ना? मुझे याद है कि हम आखिरी बार जब मिले थे, यह कल की ही बात लगती है। शांगवान, क्या आप अब भी पहले की तरह परेशान करने वाले हैं? ल्यूशियन उनको देख सोचता है, ऐसा लगता है जैसी इनकी एक दूसरे के साथ अच्छी नहीं पड़ती। शुआंगलिंग बोलता है, हाँ क्विंजू, तुम देख रहे हो ना, अपने आप को बर्बाद करना एक बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रतिभा के प्रति आपकी नजर भी महान नहीं है। बस ऐसे किसी को भी ढूंढने से क्या होगा? ऐसे तो तुम पूर्वी निंग प्रांत को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। डोंग बोलता है, तुम शैंगुलिन, यदि आज आपने सुबह अपने दांत साफ नहीं किए तो बोलो मत। क्या हर जगह गंदगी और दुर्गंध फैलाने में कोई पुण्य मिलता है? क्या ऐसा है कि ईस्ट प्रांत ने एक प्रतिभा पैदा की है? ओह, इतना प्रभावशाली नहीं है। डेटा पर इन लोगों पर पुरुष सितारे अंकित है, वे आपके जितने अच्छे नहीं है। शुआंगलिन बोलता है, ओह दिलचस्प लगता है, क्यों ना एक शर्त लगाए? इसके बारे में क्या ख्याल है? आइए एक 5 लीवर दुर्लभ सार पर शर्त लगाते हैं। इसका प्रतिनिधि चैन में उच्च रैंक हासिल करता है। इसके बारे में क्या ख्याल है कुंजू? सिर्फ एक? मेरा मतलब है हम 3 हैं। एक सार पर दाव लगाने से तो आपका क्या मतलब है? शांगुलिन, यदि आपके पास समर्थन देने के लिए कुछ भी ना हो तो इस तरह आकर अपनी खुद की शर्मिंदा न करें। यदि आप खेलना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जुआ न खेले। इतना बोल के वो चले जाते हैं। शुआंगलिन पीछे से बोलता है, हे रुको, ठीक है, आइए इसे 3 बनाएं। 5वें लेवल के दुर्लभ सार के 3 भागों पर दाव लगाएं। आप क्या कहते हैं डोंग क्विंजू? क्या आप डर गए हैं या कुछ और? या दाव बढ़ाना आपका दाव से बचने का बस एक तरीका था? क्यों, अब कौन खेलना बर्दाश्त नहीं कर सकता? ठीक है, अपनी गतिविधियों और योजना में मुझे भी शामिल कर लो। बढ़िया बढ़िया। जाओ लाई, क्या तुमने ये देखा? साहस होना ऐसा ही दिखाता है। 5वें लेवल के दुर्लभ सार के 3 भाग, ये आपकी ज्वाला नियंत्रण प्रतिभा को
अगले लेवल तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। क्या आप इंस्पेक्टर डोंग और क्विंजू को धन्यवाद नहीं देंगे? अरे जरूर बाबा। तो फिर लेसन के पहले इंस्पेक्टर डोंग और क्विंजू को थैंक यू देना ही चाहिए ना। क्या कहा? मौलिक नियंत्रण प्रतिभा वाला एक मास्टर कलाकार। आप शांगोलिन चाले खेलने का साहस न करें। मौलिक नियंत्रण प्रतिभा वाला डेटा में भी उल्लेखित नहीं है। किसने कहा कि डेटा में सभी विवरण का उल्लेख करना होगा? ये आपकी अपनी मूर्खता है। 5 लेवल के दुर्लभ अंडे के 3 हिस्से पहले से तैयार करना याद रखे। सही है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मैंने अभी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है ना? क्या मैंने अपने अभिनय कौशल की थोड़ी सी झलक दिखाई? हाँ, हर कोई डेटा में अपनी असली ताकत का एक हिस्सा छुपाता है और वह मूर्ख शांगवानलिंग सोचता है कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो यह करना जानता है। शम मौलिक नियंत्रण प्रभावशाली है। मुझे आश्चर्य है वह 3rd लेवल के मानसिक कृषक की तुलना कैसे करता है। शांगवानलिंग परिवार और हमारा डेंगुई परिवार कभी भी एक साथ नहीं रहे हैं। टोपी वाला व्यक्ति देख रहे हो? वह अभद्र भाषा बोलने के लिए कुख्यात है। हाँ, जब भी हम मिलते हैं तो वह हमारे प्रति कुछ न कुछ व्यंग्यात्मक या उकसाने वाला जरूर कहता है। दुर्भाग्य से हमारे क्षेत्र ने कभी भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा नहीं किया है और हमें हमेशा दबाया गया है और हम अपना सिर उठाने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए इस बार हमारी उम्मीदें तुम पर टिके हैं। शर्त के बारे में चिंता मत करो। अगर मैं हार भी गई तो यह मेरा अपना निर्णय था। अगर मैं जीत गई तो मेरा हिस्सा भी तुम्हारा होगा। मेरा भी तुम्हारा है। ठीक है, यह बात है। हम तुम्हें यही छोड़ेंगे। आपको नीचे जाने के बाद आपको वहाँ चैन के नियम समझाने के लिए कोई होगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। एक सेकंड रुको। लुशियन, क्या तुम्हें सचमुच इस चैन पर भरोसा है? ओह, मेरा मतलब है उम्मीदवारों के बीच चमकते सितारे के बारे में था। मुझे कुछ आत्मविश्वास है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। क्या तुम सच में हो? मुझे लगता है ज्यादा नहीं का मतलब 30% सेटिस्फेक्शन है। वेल 90% आई गेस। अगर अभी मुझे अचानक ट्रायल से अयोग्य घोषित कर दिया गया तो निसंदेह मैं पहला स्थान हासिल नहीं कर पाऊंगा। इस सीन को दिखाकर यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वेल दैट इट्स फॉर नाउ। So bye, goodbye, sayonara and jana.